यूट्यूब के अपने नए चैनल एग्जाम हिस्ट्री पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है मुग़ल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़ल काल जैसा कि इस पे टॉपिक्स लिखा हुआ है, तो मुग़ल काल के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। मुग़ल काल के बारे में आप लोगों को बताएं तो मुग़ल जो काल है इसका प्रारंभ जो है 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय से प्रारंभ होता है। ठीक है, भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है, इसको हम मुग़ल काल या मुग़ल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो मुग़ल काल है या मुग़ल काल जो है, यहाँ से इसके शासनकाल को देखें तो दो फेज में चलता है, 1526 से 1707। क्या देखा आपने? 1707। यहाँ पर कुछ मुग़ल काल के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य के विपुल को पूरे एशिया महाद्वीप में बचाया। उनके प्रभाव को, मुग़ल साम्राज्य के प्रभाव का असर पूरे यूरोप तक हुआ। और दूसरा सिस्टम जो होता है मुग़ल काल में ही फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो फेज 2 जो है 1707 से 1857 ईस्वी तक चलता है। इस समय के जो मुग़ल शासक थे ये उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे, कहीं न कहीं ये पिछलग्गू थे, शाही बेखबर थे, मोहम्मद शाह रंगीला थे और लंपट मूर्ख थे। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे शासक के नाम से नहीं जानते हैं। ये आराम तलबी, भोग विलासी, ठीक है, और मुजरा सुनने में ज़्यादा विश्वास करते थे, ना कि अच्छे कूटनीति और अच्छे शासन व्यवस्था में। ठीक है, और यहाँ पर जो शासक हुए 1526 से 1707 ईस्वी तक, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए और इनके द्वारा तैयार किए गए इमारत पर यहाँ पे आप देख रहे लगभग 100-150 वर्षों तक और जो है मुग़ल शासन आगे चलता है। और यहाँ पर जो है मुग़ल वंश के अंतिम शासक होते हैं, उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। यहीं पर आपको ये मुग़ल वंश का अंतिम शासक है। क्या नाम है इसका? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जफर कबर, इसको एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जफर जो है जब कबर में जाता है तो कहता है कि जफर तू कितना बदनसीब है कि तुमको अपने वतन का 3 गज भूमि भी नसीब नहीं हो पाया, है ना। ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पर हमें लिखा हुआ इस बात को। अब हम ये तो लास्ट आपने देखा 1857 की बात है, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन प्रारंभ की बात करें 1526 में, तो 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत के कुल 3 युद्ध होते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कुल 3 युद्ध होते हैं पानीपत के। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल, समय क्या है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, क्या नाम है इसका? बाबर क्या करता है? इस समय जो है लोधी वंश के अंतिम शासक हैं सिकंदर लोधी, जो कि युद्ध भूमि में पराजित होने वाले और युद्ध भूमि में पराजित होकर मारे जाने वाले सल्तनत काल के पहले शासक हैं, जो युद्ध भूमि में पराजित होते हैं और युद्ध भूमि में ही उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको पराजित करके बाबर क्या करता है कि नवीन वंश की स्थापना करता है, जिसको मुग़ल काल के नाम से, मुग़ल वंश के नाम से जाना जाता है। अगर मुग़ल वंश की बात करें तो बाबर कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक। इसको क्या कहेंगे? मुग़ल वंश का संस्थापक। लेकिन आप देख रहे हो कि बाबर का शासन का बहुत लंबा नहीं होता है। 1526 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। तो बाबर का शासन बहुत ज़्यादा समय तक अस्थायी नहीं रह पाता है ना। और इसका विजित जो राज्य है वो क्या है? अभी डगमगा रहा है, अभी उसमें अस्थायित्व नहीं आया है। इस अस्थायित्व को कौन प्रदान करता है? आगे चलकर कौन प्रदान करेगा? इस अस्थायित्व को कौन प्रदान करेगा? अकबर। क्या नाम है इसका? अकबर। और अकबर को ही
मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अकबर को। मुगल वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? बाबर को। यहाँ तक क्लियर है? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को और संस्थापक बाबर को कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे इसके बारे में, बाबर के बारे में। ये तो हुआ मुगल वंश का बेसिक इंट्रोडक्शंस, जो मुगल वंश स्थापित होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे किसके बारे में? बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों को। ये बाबर कौन है? मुगल वंश का संस्थापक है। कौन है? मुगल वंश का संस्थापक है। और आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है मध्य एशिया के छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का, फरगना का शासक था। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म जो है इसी फरगना में, ट्रांस आक्सियाना एक छोटी सी रियासत उसी के क्षेत्र में है ये फरगना, यहीं पर बाबर का जन्म होता है। और जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, पिता कौन है बाबर के? उमर शेख। महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग नोट कर लिया करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उमर शेख मिर्जा, क्या नाम है? उमर शेख मिर्जा, है ना? ये बाबर के पिता हैं। और एक ही माता का नाम है उतलुग निगार। माता क्या नाम है? उतलुग निगार। आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? मिर्जा। ये मिर्जा क्या है? इनका पैतृक उपाधि है, वंशानुगत उपाधि है। किसका? बाबर का, यानी कि मुगलों का। मुगलों का पैतृक क्या है उपाधि? मिर्जा की उपाधि है। और बाबर भी मिर्जा की उपाधि को धारण करता है। बाबर का जन्म जो है, अगर बाबर के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी को हुआ था। जन्म देख लीजिए जरा एक बार आप लोग, कई बार जन्म पूछ लेता है। तो जन्म कब होता है बाबर का? 14 फरवरी 1853 ईस्वी, 1453 ईस्वी में इसका जन्म जो है 1453, सॉरी लग रहा है डेट मिस हो रहा है, 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है। ठीक है, बाबर का जन्म कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? उसी फरगना क्षेत्र में होता है। और फरगना की छोटी सी रियासत के शासक होते जिसके पिता उमर शेख मिर्जा थे। और इनकी मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में, कितने की उम्र में? 12 वर्ष, 12 ईयर्स, 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है? यह फरगना का शासक बनता है। बाबर जो है फरगना का शासक बनता है। लेकिन उस समय जो है मध्य एशिया का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं रहता है। और बाबर के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें, बाबर के बारे में एक और चीज़ बता दें कि जब बाबर फरगना का शासक बनता है तो उस समय जो है क्या है? 1494 का समय है। 1494 में बाबर जो है फरगना, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर फरगना का शासक कब बना, या बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर के पिता का नाम, बाबर के माता का क्या नाम था? और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करता था? तो मिर्जा की उपाधि को धारण करता था। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए कि बाबर जो है अपने पिता उमर शेख मिर्जा, है ना, जो कि तैमूरी वंश से संबंधित है। किस वंश से? तैमूरी वंश से। तैमूरी वंश से 5वीं संतान, है ना। और माता जो है उतलुग निगार जो है वह मंगोल वंश की 14वीं, कौन सी? 14वीं संतान था। यानी कि तैमूरी और मंगोली, आप जानते हो ना, तैमूर लंग्स बड़ा महत्वपूर्ण है इतिहास में। और मंगोलों को तो जानते ही, क्योंकि मंगोल से पूरा दिल्ली सल्तनत कांप रहा था, है ना। तो दोनों का रक्त मिश्रित है किसमें? बाबर में। इससे आप समझ सकते हो कि बाबर कितना बहादुर व्यक्ति था। साथ ही आप क्या देख रहे हो कि मध्य एशिया का कंडीशन जो है बहुत अच्छा नहीं है। बाबर वहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, लेकिन विस्तार नहीं कर पाता है। और ऐसे में वह जो है भारत की तरफ पलायन करता है।
भारत की तरफ पलायन करता है। और इस क्रम में जो है वह 1504 ईस्वी में, कब की बात करें, 1504 ईस्वी में, यह बाबर के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय था। 1504 ईस्वी में बाबर क्या करता है, काबुल को विजित करता है। इसको काबुल को विजित करता है और यहीं से इसके दिमाग में जो है भारत विजय की योजना जो है आती है। भारत विजय के बारे में योजना करता है, भारत विजय के बारे में भी विचार करता है। और 1507 की बात करें तो 1507 में बाबर क्या करता है कि जो मिर्जा की उपाधि है, इसकी पैतृक वंशानुगत जो मिर्जा की उपाधि है, मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि को धारण करता है। इसका मतलब होता है जो सबका मालिक हो, सबसे बड़ा शासक हो, बादशाह की उपाधि को धारण करता है। कौन? बाबर। कब धारण करता है? 1507 में। और आपको पता है कि लोधी वंश के जो शासक हैं, इब्राहिम लोधी का जो शासन है, उनके समय में अफगान जो है बड़े प्रताड़ित थे, उनसे बहुत चिंतित थे, उनके शासन को समाप्त करना चाहते थे। खुद उसके चाचा दौलत खान लोधी और राणा संगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। और इस तरह से भारत को विजित करने का, भारत पर राज्य करने के लिए बाबर क्या करता है, भारत पर अटैक करता है। और एक दो नहीं बल्कि भारत को विजिट करने के लिए, मतलब पानीपत के युद्ध को अगर लेके देखा जाए तो कुल 1 2 3 नहीं बल्कि कुल 5 अभियान भारत के लिए बाबर करता है। कितने अभियान करता है? 5वीं अभियान में जो है, जो 5वां अभियान करता है, यही कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में क्या करता है, इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके पहले हम देखेंगे अगर बाबर के अभियान को, तो बाबर का भारत पर पहला अभियान जो है वो 1519 ईस्वी में होता है। अगर भारत पर अभियान के बारे में देखें तो बाबर का पहला अभियान कब होता है? 1519 ईस्वी में होता है। और इस अभियान को बाजौर और भेरा के अभियान के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? बाजौर और भेरा के अभियान के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आप ये देखिएगा यहाँ पर कि इसी अभियान के समय सर्वप्रथम बाबर जो है बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। 1519 में भारत पर प्रथम अभियान करता है। कौन सा अभियान करता है? प्रथम अभियान करता है भारत पे। और इसको बाजौर और भेरा के अभियान के नाम से हम जानते हैं। इस नाम से बाजौर और भेरा, है ना। और इसी ये जो 1519 में अभियान करता है, इसी समय क्या करता है? तोप और बारूद का प्रयोग होता है। किसका? तोप प्लस बारूद का प्रयोग करता है। इसका तोप और बारूद का प्रयोग करता है बाबर जो है भारत में। पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस अभियान में बाबर जो है तोप और बारूदों का प्रयोग करता है, तो इसी अभियान पे करता है। इसके बाद आप देखते हो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर बाबर क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इब्राहिम लोधी युद्ध में पराजित होता है और वीर गति को प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो है, जैसा कि आप जानते हो कि दौलत खान लोधी और राणा संगा दोनों को ये लग रहा था कि हम दिल्ली के सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। अफगानों को पराजित करने के बाद दिल्ली के सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन विपरीत हो जाता है और बाबर अब भारत में अस्थायी रूप से बसना चाहता है। जैसा कि इन लोगों का उद्देश्य था कि बाबर भारत पर अटैक करे और इब्राहिम लोधी को पराजित करे, जिससे अफगान क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो वह क्या करेगा? अपने राज्य को, इब्राहिम लोधी को पराजित करके अपने राज्य को, राणा संगा चाहता है कि मैं हिंदू राज्य की स्थापना करूं, दौलत खान लोधी चाहता है कि मैं पुनः जो है सुल्तान बन जाऊं, लेकिन कंडीशन विपरीत हो जाता है। और यहाँ पर जो है बाबर क्या करता है कि इनको पराजित करने के बाद स्वयं एक न्यू राजवंश की नींव डालता है, जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, और यह उसका संस्थापक बनता है। इसके बाद से बाबर के सामने कुछ और चुनौतियाँ थीं। जैसे अगर बात करें हम तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें भी बहुत सारी, जैसे तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध में। ये आपको बताएंगे हम। तुलगमा युद्ध नीति अगर पूछता है कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग अपने किस अभियान में किया था, तो भारत को विजित करने के लिए आप जानते हो कि बाबर ने कितने अभियान किए हैं? 5 अभियान किए। कितने? 5, है ना। और 5वें अभियान में तुलगमा, क्या बोलते हैं इसको? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है।
बहुत सारे लोग बताते हैं कि पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग जो है पानीपत के मैदान में करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि पानीपत के मैदान में तोलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है और तोप और बारूद का प्रयोग जो है बाबर अपने पहले अभियान बाजार और अधेरा के अभियान में करता है। इसके पश्चात कंडीशन सब जाते हैं और फिर भारत को विजित करने के लिए क्या कहते हैं कि 17 मार्च 1527 का एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसको हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खानवा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। आगे देखिएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? कभी कभी तो इतिहास में यही पूछ लेता है कि खानवा का युद्ध कब होता है। तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को होता है। कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। और यह युद्ध जो है बाबर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना। यह युद्ध जो है बाबर के लिए पानीपत के युद्ध से भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूरे भारत की लगभग शक्ति इसमें लगी होती है, पूरे राजपूतों की शक्ति लगी रहती है, अफगानों की शक्ति लगी रहती है। इसी युद्ध में बाबर क्या करता है? धर्म युद्ध या जिहाद के युद्ध के नाम से अपने सैनिकों में जोश भर देता है। जिहाद का नारा लगाता है और जिहाद के युद्ध के नाम से जो है इस युद्ध को भी जाना जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है? राणा संगा पराजित होता है और राणा संगा के पराजित होने के बाद से बाबर का विजय लगभग क्या हो जाता है? विजय में क्या होता है? अस्थायित्व प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? अस्थायित्व आ जाता है बाबर के विजय में। और इस तरह से जो सबसे बड़ा कांटा रहता है राणा संगा, वो पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद से जो है खानवा के युद्ध को विजित करने के बाद आपको पता है खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर क्या करता है? शराब पर प्रतिबंध लगा देता है ना। सैनिकों को उनकी स्त्रियों से दूर कर देता है, सारे मादक चीज़ों का त्याग कर देता है और पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ राणा संगा का सामना करता है। इस युद्ध को जिहाद युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पूरी शक्ति कहता है कि नहीं, ये युद्ध धर्म युद्ध है, इसके लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। और दूसरी तरफ राणा संगा जो भारत का एक बहुत शक्तिशाली और मजबूत राजपूत शासक था, वो पराजित होता है और फिर बाबर जीतता है। इसके बाद से बाबर के अगर अगले अभियान की हम बात करें तो चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को एक दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है। यह क्या होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, यह युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक कौन है? मेदिनी राय। क्या नाम है इनका? मेदिनी राय। मेदिनी राय, है ना। मेदिनी राय जो है इनको पराजित करता है और इनकी दोनों पुत्रियों का विवाह जो है अपने पुत्र हुमायूं और क्या बोलते हैं उनसे हुमायूं और कामरान को सौंप देता है, इनको पराजित करने के बाद से। उसके बाद से बाबर का अब अंतिम युद्ध जो है वह कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? अगला युद्ध जो है वो घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और ये कब होता है? ये कब होता है? 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। कब होता है? 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध होता है। और यह युद्ध बाबर का किससे होता है? अफगानों से होता है। किससे होता है? अफगानों से होता है। इस युद्ध में जो है अफगान पराजित होते हैं और अफगानों को इसी युद्ध में, एक चीज़ और जानिए यहाँ पे, इसी घाघरा के युद्ध में जो है शेर शाह सूरी जो है बाबर के विरुद्ध युद्ध में जो है भाग लिया था, है ना। और इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं अपने पुत्र को सतर्क करता है कि इससे सतर्क रहिएगा, यह एक चालाक अफगान है और इसके सर पे, इसके मस्तक पे जो है शाही
मुकुट ऐसे लग रहा है जैसे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इससे सतर्क रहना अपने बच्चों को समझा के जाता है। इस तरह से 6 मई 1927 को बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को पराजित करता है घाघरा के युद्ध में। और फिर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या देखते हैं आप, 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या होता है, आगरा के आराम बाग में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का कहानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में होता है। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार था। यह चंगेल और मंगोल का संयुक्त मिश्रण था। माता की तरफ से चंगेलों का 14वीं संतान और मंगोलों का 14वीं संतान और तुर्कों का जो है 5वीं संतान था ये। और उसके बाद से यह अपने क्षेत्र को विजित करने का प्रयास करता है 1507 ईस्वी में, जब काबुल को भी जीत लेता है 1504 में। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। भारत के कुछ शासकों के द्वारा इनको निमंत्रण दिया जाता है और निमंत्रण के पश्चात यह भारत अभियान करता है। भारत के लिए 1-2 नहीं बल्कि कुल 5 अभियान करता है। और 5वें अभियान में पानीपत के मैदान में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से परास्त करता है। और परास्त करने के बाद भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब अब आप क्या देख रहे हो कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो जो आमंत्रण दिए हैं उनको यही लगता है कि बाबर भारत में आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, लूटेगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब परिस्थिति क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब भारत यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है, बाबर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है और यहीं पर बसना चाहता है। लेकिन अब जो बुलाए हैं उनका सिरदर्द बढ़ जाता है और इस तरह से वह संयुक्त होकर बाबर को पराजित करना चाहते हैं खानवा के मैदान में। और खानवा के मैदान में एक तरह से पूरे उत्तर भारत की शक्ति लगी होती है बाबर को पराजित करने के लिए। लेकिन बाबर जबरदस्त तरीके से एक अच्छे लीडरशिप की तरह से अपनी सेना का नेतृत्व करता है। हालांकि बाबर की सेना भी कम थी, संसाधन भी कम थे, लेकिन अपने कूटनीतिक युद्ध नीति का पालन करते हुए बाबर क्या करता है, खानवा के युद्ध में जो है राणा संगा को पराजित कर देता है। उसके बाद से चंदेरी का युद्ध और चंदेरी के बाद से जो है घाघरा का युद्ध होता है। इन समस्त युद्धों को विजित करने के पश्चात भारत में मुगल राजवंश को एक तरह से स्थायित्व प्रदान करने का बाबर लगभग प्रयास कर दिया था। तभी 26 दिसंबर 1530 को एक बीमारी की वजह से जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आज के सेगमेंट्स में हम जो है बाबर को देखें। एक चीज़ और आपको बता दें कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया था, अपार धन संपत्ति जो है लोगों के बीच में वितरित किया था। इसलिए बाबर को हम कलंदर के नाम से भी जानते हैं। यह उसकी उपाधि, बहुत सारी उपाधियाँ हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, इसलिए मुख्य चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। ये युद्ध का सेगमेंट्स क्रम से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स के थ्रू ये भी बताइए कि आगे इसमें और क्या सुधार किया जाए। ओके, धन्यवाद।